अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। तो कौन है जो डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है या नहीं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा या फाइनेंस मिनिस्टर? तो दैट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। कई सारे बिल होते हैं, वो कैसे कौन डिसाइड करता है वो भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे कि स्पीकर ऑफ लोकसभा इज रिलेटेड टू डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वैसे यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो है, बट राज्यसभा में स्पीकर कौन होते हैं वो यहाँ पर हमें बताने हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं दैट इज स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ओके। Speaker of Rajya Sabha is Vice President of India. Okay, got it? Option B is correct. So question number 25. Which of the following is incorrect about the Speaker of the Lok Sabha? Which of the following is incorrect? Okay, incorrect पे ध्यान देना है, और स्टेटमेंट्स थोड़ी बड़ी बड़ी हैं तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और ट्राई करिएगा 2 बार पढ़िएगा। The Speaker of the Lok Sabha is elected for a term of 5 years from among its own members in the Lok Sabha soon after the newly elected House meets for the first time. ठीक है, स्पीकर के बारे में हमको देखना है इनकरेक्ट, ओके। ही कैन सीक री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इफ ही इज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। व्हेन द हाउस इज डिसॉल्व द स्पीकर डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस एंड रिमेन्स इन ऑफिस टिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द न्यू लोकसभा। व्हेन ऑप्शन डी है, व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व द स्पीकर वेकेट्स हिज हाउस, वेकेट्स हिज ऑफिस एंड सीक्स री इलेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? पहले तो इसको बहुत केयरफुली पढ़िएगा, जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो ना तो उसको बहुत केयरफुली पढ़िएगा कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है पहले तो, और पूछा किसके बारे में है? स्पीकर के बारे में। आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर वेकेट्स हिज ऑफिस एंड सीक्स री इलेक्शन। ये नहीं होता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी जो है ये इनकरेक्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा पर, ठीक है। So option D is correct, okay? When the Lok Sabha is dissolved, the speaker vacate his office and seeks re-election. ऐसा नहीं होता है, that is incorrect, okay? Question number 26. What happens in the case of conflict between the laws and subjects in the concurrent list? जब कॉन्करेंट लिस्ट होती है, कुछ लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट होती है, तो वो लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, आर्टिकल्स बताऊंगी उसके, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। सो व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर कोई लॉज हैं उस पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो क्या होगा? द स्टेट लॉ प्रिवेल्स, the union law prevails, a bill is introduced in parliament, the president decides which law will prevail। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूनियन की चलती है भाई, यूनियन की चलती है, यानी कि यूनियन लॉ प्रिवेल्स, ओके। यूनियन लॉ अगर कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो यूनियन लॉ को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो कितने साल के लिए रहते हैं? 2 years, 4 years, 6 years और 8 years? इट इज़ फॉर 6 years, ओके। तो ये सारी भी चीज़ें बताऊंगी आपको, बहुत मज़ा आएगी, सीरियसली आपको रट जाएगा एकदम, ओके, यू विल लव इट। आपको इतना अच्छा लगेगा कि सिविक्स भी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। हाउ आर द राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड? ओके, हाउ आर द राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड? बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, by the elderly citizens of India by a single transferable vote, by the elected members of the Lok Sabha by means of proportional representation, by members of an electoral college by means of proportional representation। तो कैसे राज्यसभा के सिलेक्ट होते हैं यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सो दैट जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी ना तो मैं आपको बता पाऊंगी कि देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ MCQs पहले करा करके, ठीक है, दैट इज ट्रिक काइंड ऑफ, ओके। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड का, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे इलेक्टेड होते हैं? तो आपका होगा यहाँ पर बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जो भी पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल देख करके। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इलेक्टेड 238, नॉमिनेटेड कितने हैं? तो ये आपको क्या करना है, राज्यसभा का नंबर्स बताना है
कि कितने कितने होते हैं। इलेक्टेड जो हैं वो 238 अगर होते हैं तो नॉमिनेटेड कितने होते हैं, ये जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नॉमिनेटेड होते हैं वो होते हैं 12, जो कि प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और इलेक्टेड आपके 238 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पे ध्यान देना, नॉट ट्रू अबाउट द राज्यसभा। It is permanent body. Its members are directly elected by the peoples. It cannot be dissolved. 1/3 of its member retire after every 2 years. So यहाँ पर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है राज्यसभा के बारे में, ठीक है। So there is its members are directly elected by the people. ये वाला आपका सही नहीं, क्योंकि लोकसभा में डायरेक्टली बाय द पीपल होता है, यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा एडल्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राज्यसभा इसमें क्या आएगा बताइए, रिलेट करना है इस तरीके से। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत। लोकसभा में जो मेंबर्स हैं दैट इज एडल्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देन राज्यसभा में जो भी मेंबर्स हैं वो कौन होते हैं, सो दे आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके क्या, ये राज्यसभा के आपके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योर फादर इज अ रिनाउंड साइंटिस्ट, ही हैज neither contested nor won any election to the Rajya Sabha, but he has recently become a member of the Rajya Sabha. How is this possible? तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऑप्शन ए, ही इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नर। ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपके कुछ मेंबर्स जो कि मेंबर ना होते हुए भी राज्यसभा या लोकसभा के आप नॉमिनेट हो जाते हैं या फिर राज्यसभा में मेंबर बनते हैं, तो वो कौन करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ही इज़ नॉमिनेटेड बाई होते हैं प्रेसिडेंट, आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सॉरी, माई पेंसिल इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली, सो आई थिंक वन मोर क्वेश्चन इज़ लेफ्ट, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद इट, आई एम रियली सॉरी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ही इज़ नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट, ओके। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं कि कुछ मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट कर सकते हैं, तो उनको पावर है ये। तो जब मैं उनकी पावर बताऊंगी तो उसमें कुछ नंबर्स ऑफ मेंबर हैं जो वो नॉमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली, भले ही वो कहीं भी इलेक्शन ना लड़ रहे हो तो भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के वीडियो का। सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप ऑपोजिशन पार्टी में हैं लोकसभा में और आप क्या करना चाहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को रूलिंग गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, विच मोशन विल यू मूव इन द पार्लियामेंट टू डू सो। ओके, तो पहला आपका कौन सा है, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कोरम या फिर इम्पीचमेंट। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो ऑपोजिशन वाली पार्टी लेकर के आती है जब उसको गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आता है आपका, ये ऑपोजिशन की जो पार्टी होती है वो रूलिंग गवर्नमेंट के लिए अगर आप कुछ भी कॉन्फिडेंस अगर लैक वो एक्सप्रेस करना चाहती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, ठीक है। क्वेश्चन से भी आप रिलेट कर सकते हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओके। तो आज का ये एमसीक्यू यहाँ पर ही ओवर हो रहा है। इसके अलावा जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी। फिलहाल ये दोनों पार्ट आप पूरे प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि एमसीक्यूज़ में प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको आंसर सामने दिया गया है, आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे आपको देख करके आंसर याद आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट एमसीक्यूज़, फुल मार्क्स लाने हैं आपको हिस्ट्री में, सिविक्स में, और एमसीक्यूज़ तो मतलब छोड़िएगा ही नहीं, बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा गलती से भी, ठीक है। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे आप, क्योंकि सामने आंसर लिखने के बाद तो मत छोड़ के आइएगा प्लीज़। सो प्लीज़ प्रैक्टिस। अभी थोड़ी देर में आपको और वीडियोस मिल जाएंगे इसके एमसीक्यूज़ के, सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन हम लेक्चर पर मूव करेंगे। ओके, बाय।